जयकारा कालका मैदान। यदि हम उसमें हवन नहीं करते पूर्णता के लिए, क्या हमारी साधना अधूरी रह जाती है? जय श्री राम, जय माता है। साधना करते समय हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और किन गलतियों के कारण हमारी साधना अधूरी रह जाती है, उसका पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता, गलती कहाँ पर करते हैं? यदि हम कोई वैदिक मंत्र की साधना कर रहे हैं, कोई बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं, या साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं, या कोई फिर तंत्र का मंत्र हो, किसी भी मंत्र की हम साधना कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे को जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होती तब तक हमारी साधना पूर्ण नहीं कर जाती। इसमें सवाल हम गलती से कहाँ करते हैं? मेरे पास में बार बार सवाल आता है ये कि जी हम साधना करते हैं, साधना के बाद क्या हमने हवन करना चाहिए? और हवन करना चाहिए तो कितने मंत्रों का करना चाहिए? वैदिक मंत्रों का कितना करना चाहिए? तंत्र के मंत्र कितना करना चाहिए? फिर बीज मंत्र का कितना करना चाहिए? साबर मंत्र का कितना हवन करना चाहिए? यदि हम उसमें हवन नहीं करते पूर्णता के लिए, क्या हमारी साधना अधूरी रह जाती है? तो ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक पूरे देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो दरबार से ले सकता है। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। सबसे पहले सवाल आता है, यदि हम कोई भी साधना करते हैं, किसी मंत्र की हो, स्तुति की हो, स्तोत्र की हो, चालीसा की हो, क्या हमने हवन करना चाहिए? बिल्कुल, आप इसकी जो भी साधना कर रहे हैं इसका हमने हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना हवन के हमारी कोई भी साधना पूरी नहीं होती। बिना हवन के हम 11 दिन की साधना करें, 21 दिन की करें, 41 दिन की करें, ज़्यादा दिन की करें, लास्ट में हमने उस चीज़ की हवन करना चाहिए। जितना भी हम मंत्र जप कर रहे हैं, यदि हम 11 माला डेली कर रहे हैं, 11 दिन तक कर रहे हैं, तो उस मंत्र को गिनती करना चाहिए। हमने 11,000 जप किया है तो 1100 मंत्र का कम से कम हमने हवन करना चाहिए, 1100 मंत्र का। और जैसे हम चालीसा कर रहे हैं उसी हिसाब से चालीसा का होता है, और उसी हिसाब से स्तुति का होता है, स्तोत्र का भी उसी हिसाब से होता है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो हमने कितना हवन करना चाहिए। आगे आ जाता है कि यदि हम हवन नहीं कर पाते तो दूसरा इसमें उपाय है, क्या हम छोटा हवन कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए यदि हमको हवन बड़ा नहीं कर पाते? क्योंकि जब साधना के क्षेत्र में होते हैं हम, परिवार छोटा होता है, अकेले अकेले होते हैं, 1.25 लाख मंत्र जप कर लिया तो 12,500 मंत्र का हवन करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने उसमें छोटा हवन करने के लिए आगे क्या करना चाहिए? या स्तुति का कर रहे हैं, किसी स्तोत्र का कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसकी जानकारी मैं देता हूं। यदि आप कोई कितना भी जाप कर रहे हैं, 1.25 लाख आपने जाप किया है, तो उसमें 12,500 जाप आप छोटा हवन करना चाहते हो तो 12,500 जाप आपने ज़्यादा करना चाहिए हवन के नाम का। 12,500 जैसे 1.25 लाख करते हैं तो 12,500 मंत्र आपने और एक्स्ट्रा जप कर देना चाहिए। उसके बाद आप 2 माला, 5 माला, 10 माला, जितनी भी चाहे तो उसका हवन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो पूर्ण हो जाता है हवन के नाम का। यदि हम मंत्र जप कर देते हैं और उसके बाद छोटा हवन कर देते हैं तो भी हमारी साधना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही स्तुति का है, ऐसे ही स्तोत्र का है, और अन्य किसी भी देवी का हो, देवता का हो, जो भी हम हवन करते हैं, साबर मंत्र हो, बीज मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तंत्र का मंत्र हो, तो हमारा हवन पूर्ण करने के लिए हमने दशांश हवन नहीं कर पाते तो हमने उसका मंत्र ज़्यादा जप करना चाहिए। यदि हम यथासंख्या नाम में लेके चल रहे हैं तो फिर आपने गिनती करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर आप जितना हवन चाहे उतना कर सकते हैं। कई बार हम बिना गिनती के जप करते हैं तो उसमें हम छोटा हवन भी कर सकते हैं। और आगे क्या रहता है, क्योंकि बिना हवन के कोई भी हमारी साधना पूर्ण नहीं होती। बिना हवन के जो हम हवन करते हैं, जब तक हम पूर्ण आहुति नहीं करेंगे उसके अंदर, उसके बिना हमारी कभी भी साधना पूरी नहीं होती, साधना हमारी अधूरी रहती है। उसके बाद आता है भोग। यदि हम लगातार शक्ति का, जिसमें भी शक्ति का हम साधना कर रहे हैं और हवन करते हैं, तो हवन के ही अंदर हमने भोग देने की आवश्यकता है उन शक्तियों को। हवन भी उन शक्तियों को हमने लास्ट में जब पूर्ण आहुति करते हैं तो हवन में ही आप उन शक्तियों का भोग लगाएं, और उसके बाद में आपको संपूर्णता मिलेगी। कुछ बार बार बोलते रहते हैं हम साधना में सफल नहीं होते, तो गलती आप लोग खुद करते हो। साधना में सफल होने के लिए जब तक आपको पूरी जानकारी न होगी तब तक साधना में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको दशांश हवन करके, और कुछ बच्चे कहते हैं जी हमने तर्पण भी करना है, मार्जन भी। यदि हम कुछ साधना का काम करते हैं तो इसमें बीज मंत्र का आप हवन करें या वैदिक मंत्र का, उसमें आप तर्पण कर सकते हो, मार्जन कर सकते हो। अन्यथा साधना में हमने तर्पण मार्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई विशेष मनोकामना को लेकर हम अनुष्ठान करते हैं, तर्पण मार्जन की तब आवश्यकता होती है। तर्पण मार्जन कैसे होता है? जैसे हम दशांश हवन करते हैं, हवन का दशांश होता है तर्पण, तर्पण का दशांश होता है मार्जन। तो उसके बाद में फिर हमारी पूरा जितना हवन करते हैं, जो हम जब करते साधना करते हैं, वो हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन हम साधना में नॉर्मल में हवन
के बाद हवन तक ही करना चाहिए। दिशा तर्पण और मार्जन की कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर कोई अनुष्ठान करते हैं हम, कोई पितरों का अनुष्ठान करवा रहे हैं, ब्रह्म गायत्री का, पितर गायत्री का, महामृत्युंजय का, तो उन अनुष्ठानों के अंदर हमने तर्पण मार्जन की आवश्यकता होती है। साधना के अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं होती तर्पण मार्जन की। करना चाहो तो आप लोग तर्पण मार्जन कर सकते हैं, ये निषेध भी नहीं है। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी।